बच्चों मिरर में या लेंस से ज्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज की साइज बता दो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ और उसकी इमेज की साइज बताओ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे रख दिया जाए तो उसकी इमेज की साइज क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या हो सकता है, आओ देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने पहले डायग्राम बना रखा है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर पर है। अब अगर फोकल लेंथ 10 है तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 20 पर हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि जो रॉड है हमारी वो 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक रॉड है, ये हमारी रॉड है और इस रॉड का इन्होंने बोला हुआ है कि जो क्लोजर एंड है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। इसमें इन्होंने बोला है कि जो क्लोजर एंड है, क्लोजर जो पोल की तरफ वाला एंड है वो 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो इन्होंने फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है तो सी इसका 20 हो जाएगा, ठीक। और इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है कि जो रॉड का क्लोजर एंड है, ठीक है ना, क्लोजर मतलब जो पोल की तरफ वाला एंड है वो 20 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब कि हमारी जो रॉड है वो कुछ ऐसे ही रखी है और जो इसका पोल की तरफ वाला एंड है वो सी पर है, ठीक। और दूसरा एंड हमारा ये हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा हुआ कि इस रॉड की इमेज जो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जिसके जो रॉड के दोनों एंड्स होते हैं, जैसे ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, दोनों एंड्स के इमेज की पोजीशन बस निकाल लो, ठीक है। तो अभी देखो इस वाले एंड की जो इमेज है उसकी पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला एंड सी पर है और अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज सी पर ही बनती है, ओके। तो इस एंड की जो इमेज होगी वो सी पर ही बनेगी और इस वाले एंड की इमेज हमें निकालना पड़ेगा। तो इसकी इमेज कैसे निकालोगे? तो अब कॉन्केव मिरर का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं इमेज की पोजीशन के लिए। तो अब बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाने लग जाते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें साइड वाइड चेंज करोगे टाइम लगेगा, तो इमेज की पोजीशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखा करो, v = होता है uf/u - f, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालो। अब u की वैल्यू कितनी होगी, अब बात समझना, मैं इस एंड के इमेज की पोजीशन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। इस वाले एंड की इमेज कहां बनेगी, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना। अब ये वाला एंड जो है वो, तो अब इस एंड को आप ऑब्जेक्ट जैसा मानो। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन, पहले u की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है। तो u की वैल्यू कैसे पता चलेगी, देखो यहां तक 20 है और रॉड की लेंथ 10 है, यानी कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एंड जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 20 10 30, ठीक। तो इस एंड को अगर ऑब्जेक्ट मान लोगे तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आप 30 लोगे, ठीक। और इधर है तो माइनस में, तो -30 और फोकल लेंथ इसकी 10 दिया हुआ है तो कॉन्केव की -10 हो जाएगी। और यहाँ पर फिर से -30 और -10 ऐसे कर दो आप और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 × 10 और डिवाइड बाई ये माइनस प्लस और इसमें से जब माइनस करो तो आ जाएगा -20, ओके। अब ये 0 0 काट दो तो ये हमारा आ गया -15। तो -15 सेंटीमीटर इमेज की पोजीशन आ चुकी है, यानी कि मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस मतलब इधर बनेगी, ठीक है ना। मिरर के इस साइड में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस एंड की इमेज बनेगी। अब देखना जरा, ये 10 है तो 15 का मतलब कहां है, अब यहां से यहां ये हमारा 10 है और ये पूरा 20 है, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर इमेज बन रहा है, इसका मतलब 15 का मतलब कहां बन रहा होगा, यहां कहीं बन रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर किसकी इमेज बन रही है, इस एंड की, और इस वाले एंड की इमेज यहीं पर बन रही है। तो अगर इस एंड की इमेज यहां बन रही है, यानी कि बाकी की जो रॉड होगी वो इसके बीच में बनेगी। एक एंड की इमेज यहां है और दूसरे एंड की इमेज यहां है, तो बाकी की रॉड कहां बनेगी, यहां पर। तो बस यही लेंथ हमारा जो होगा वो इमेज की लेंथ हो जाएगी, इमेज की ही लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो ये लेंथ आप कैसे निकालोगे, अब बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 15 है ना, ये 15 पे बना था ना, ठीक है। ये 15 हो गया और ये 20 है, तो 20 में से अगर 15 को माइनस कर दिया जाए तो ये लेंथ आ जाएगी, यानी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।